Hello students, hope you all are fit and fine. In this video we will solve all the questions of exercise 1.7. ये चैप्टर बेस्ड है एब्सोल्यूट वैल्यू पे। अगर हमने सिर्फ एक चीज समझ लिया एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है किसी भी रैशनल नंबर का या किसी भी नंबर का, तो हम सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसके पहले के एक्सरसाइजेस, बाद के एक्सरसाइजेस सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के लास्ट में जो लिस्ट आता है ना उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से समझते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर क्या होता है। तो ये डिस्टेंस होता है जीरो और वो नंबर जिसका हमको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब अगर हमसे पूछता है कि -3, ये तो -3 है, अब 2 बार लगा दी, बार मीन्स एक बार इधर एक बार इधर, अगल बगल 2 बार हमने लगा दिया, 2 लाइन खींच दिया, तो ये बन गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, अब इसकी जगह रैशनल नंबर लिख लेंगे तो ये 2/3 है। अगर अगल बगल बार लगा दिया हमने, डंडा खींच दिया, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3। तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो ये डंडा हटा देना है, हमें बार हटा देना है, और जो भी नंबर इसके अंदर है वो सेम लिख देना है, बस पॉजिटिव पॉजिटिव में। कहने का मतलब अगर यहाँ पे मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 है, ये पूछा है हमसे, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, बार हटा दिया हमने, और जो अंदर है नंबर उसको पॉजिटिव करके लिख दिया, -2 है तो +2 हो गया। अब प्लस है अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +2, तो ये क्या होगा? ये पहले से प्लस है तो ये भी प्लस में ही होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी हो, आंसर जो आएगा वो प्लस में होगा। अब जैसे देख लो ये क्या बताता है एब्सोल्यूट वैल्यू, डिस्टेंस। अगर हमने 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर हम 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या बताता है हमको कि ये 0 से कितनी दूर पे है। 0 से 1 2 3 दूर पे है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3। हमने बस बार को हटा दिया। ठीक, अगर हमसे पूछता है -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 से कितना दूर पे है, 1 2 3, 3 कदम की दूरी पे, तो इसका भी आंसर आएगा +3। ठीक है, तो ये देखो रिमेंबर में एक बात लिखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू शोज द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम जीरो। ये डिस्टेंस बताता है कि जीरो से वो कितनी दूर पे है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव में आता है। अगर आपसे प्लस का नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो भी प्लस में आएगा, जैसे +3/5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/5। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 बार लगा दिया हमने तो एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, ये क्या होगा, पहले से पॉजिटिव में तो अभी भी पॉजिटिव में आएगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/5 होता तो पॉजिटिव में आता 3/5, बस हमने बार हटा दिया और सेम लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, सिंपल सा चीज़। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि एक्सरसाइजेस में क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहले मैं ट्रू और फॉल्स, इफ a/b एंड c/d आर टू रैशनल नंबर्स, a/b और c/d दो रैशनल नंबर हैं, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a/b प्लस c/d इज स्मॉलर देन और इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a/b प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c/d, ये है। ठीक, and absolute value of a/b into c/d is equal to absolute value of a/b into absolute value of c/d। ये क्वेश्चन है, ये बोलता है। ठीक है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समझने के लिए आप, अब ट्रू फॉल्स पूछेगा तो आपको सिंपली ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन वो कैसे आएगा ट्रू, वो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। तो LHS में क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इतना, एंड RHS में क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इतना, अलग अलग कर दिया है बस, है ना। तो हम एनी नंबर वी विल टेक, कोई भी एक नंबर ले सकते हो आप प्रूफ करने के लिए। तो हमने ले लिया a/b, मान लो मतलब 5 है, ठीक है, समझ रहे हैं, और c/d को हमने मान लिया 2। 5 एंड 2, वी हैव टेकन 5 एंड 2। ठीक, अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या होता है कि पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 + 2 = 7, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए अंदर जो है माइनस नहीं है, प्लस है, तो प्लस रहे चाहे माइनस, तो हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। बस हमने बार को हटा दिया, अगल बगल वाले डंडे को हमने हटा दिया, तो हमारा LHS में वैल्यू आ गया 7। अब RHS में क्या है, ये तो इसे सॉल्व करते हैं। a/b, हमने a को क्या लिया, a/b फर्स्ट रैशनल नंबर को हमने 5 माना था और सेकंड वाले को 2 माना था। ठीक, तो a/b 5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 हो गया, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 मतलब बस डंडा हटा दो, प्लस में आंसर लिख दो, और इधर का भी डंडा हटा दो, प्लस में आंसर लिख दो, तो 5 + 2 = 7। तो ये फर्स्ट केस हमारा हमारा सही हो गया कि ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू। अब ये भी बोल रहा है कि ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला स्मॉलर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इसके लिए भी एक हम नंबर दूसरा ले लेते हैं। इस बार हम क्या करते हैं कि LHS a/b वाले को 5 ले लेते हैं और c/d को -2 ले लेते हैं, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में। अब देखते हैं क्या होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, तो पहले अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 5 - 2 3 आया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें बस अगल बगल का बार हटाना है,
तो हमको मिल गया 3, ठीक। लेकिन अब राइट हैंड साइड में अलग अलग है, तो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 बस डंडा हटा दो, 5 लिख दो, और इसका बस डंडा हटा दो, लेकिन -2 को प्लस बना के लिखो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को जब भी हम फाइंड करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो इसलिए -2 क्या हो गया, +2 बन गया। अब इधर सॉल्व किया हमने तो 3 आया, अब इधर सॉल्व किया तो 5 + 2 7 आया। तो ये 3 छोटा है, 3 इज स्मॉलर एंड 7 इज ग्रेटर, सो वी विल पुट दिस साइन। तो ये भी हो सकता है कि जो लेफ्ट साइड है वो छोटा भी हो सकता है या इज इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब ये बात सही है। मल्टीप्लाई में भी यही, हमने एक नंबर ले लिया, a/b की जगह पे 5 और c/d की जगह पे 2, तो 5 2 10 आ गया, तो मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटा दिया हमने, अगल बगल वाले बार हटा दिए, डंडा हटा दिया, तो हमें मिल गया 10, और इधर 5 मतलब 5, c/d मतलब 2, तो इसको भी सॉल्व किया तो हमें 10 ही मिला। तो ये समझने के लिए था कि आखिर कैसे ट्रू हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर क्या हो गया, ट्रू। सेकंड है, दिया हुआ है LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं कि LHS और RHS वाकई में इक्वल है कि नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, सेम लिख देंगे डंडा हटा के, लेकिन पॉजिटिव में, अंदर चाहे जो भी हो वो पॉजिटिव में आ जाएगा और डंडा हट जाएगा, ठीक। तो ये 2/3 हो गया ये वाला। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस हमने डाल दिया, फिर 7/9 है, 7/9 डाल दिया, फिर माइनस है, माइनस डाल दिया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/6, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हटा दो, बस 5/6 लिख दो, ये माइनस तो ये वाला है ना, इसका माइनस हट गया। अब LHS को सॉल्व करेंगे और देखेंगे 11/18 आ रहा है कि नहीं, अगर 11/18 आया तो LHS इज इक्वल टू RHS मतलब हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं आया तो फॉल्स हो जाएगा। कभी कभी बच्चों से ये गलती हो जाता है कि कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर देते हैं, तो ये वैल्यू नहीं आता है और वो फॉल्स लिख देते हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ठीक। अब ये यहाँ पे हमें 3 रैशनल नंबर दिख रहे हैं, सो वी विल ऐड सब्ट्रैक्ट ऑल दिस रैशनल नंबर। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लिया हमने, 3 6 और 9 का, तो हमें आ गया 3 2 6 3 18, 18 आ गया, ठीक। अब 3 का टेबल पढ़ के एलसीएम लाना है, 3 6 18, फिर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, इंटू 2 6 इंटू 2। अब इसी तरह से 9 का टेबल पढ़ के एलसीएम लाना है, 9 2 18, फिर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से 7 से, फिर माइनस है माइनस, फिर 6 का टेबल पढ़ के 6 3 18 ले आए, एलसीएम जो है वही लाना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले नंबर से 5 से, फिर 6 2 18, 6 2 सॉरी 6 2 12, 2 7 14, 3 5 15, ये कैलकुलेट किया हमने तो हमें मिल गया 26 - 5, मतलब ये LHS और इक्वल टू RHS सेम सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे ट्रू, मीन्स फर्स्ट और सेकंड वन इज ट्रू। अब थर्ड वन क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स ये बोल रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 ये होगा 0, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये थर्ड नंबर पे, तो सही बात है। 0 बस डंडा हटाना रहता है हमको, अंदर चाहे जो है वो सेम टू सेम लिख दो बस प्लस करके, तो -0 + 0 तो कोई अलग चीज़ है नहीं, तो सही बात है। तो इसलिए थर्ड आंसर ट्रू, सेकंड आंसर ट्रू, फर्स्ट आंसर ऑल्सो ट्रू। फोर्थ आंसर, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/5, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसके लिए क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटा देते हैं, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3/5 को जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाएंगे तो ये अगल बगल वाला डंडा हट जाएगा और ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो अभी इसे सॉल्व किया हमने तो ये मिल गया हमें 3/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो हमको पता है कि बस रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो, 3/5 है तो 5/3 कर दो, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन में भी यही बोला है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/5 इज 5/3, पलट के लिख दिया है, मतलब सही बात है, तो सारे जो भी हैं वो ट्रू 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 हो जाएंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू वेरीफाई, इसमें भी वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, LHS जो है वो छोटा है ऐसा ये बोल रहा है और RHS है ये बड़ा है, ये साइन देख के हमें पता चल रहा है इधर वाला छोटा है और उधर वाला बड़ा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम LHS का वैल्यू निकालेंगे और RHS का वैल्यू निकालेंगे। अगर LHS का वैल्यू छोटा आया, मान लो 5 आया, और RHS का वैल्यू 6 या उससे ज़्यादा आ गया, तो ये बात सही है, ठीक है। तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें बस सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स की जगह पे 4/7 लिखेंगे, तो 4/7 लिख दिया हमने, और y की जगह पे -5/21 लिख दिया हमने। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ दो साइन हो गया है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस में आ गया। अब जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 7 और 21 का एलसीएम 21 आया, फिर 7 3 जा 21,
मीन्स जो डिनोमिनेटर प्लेस पे है उसका टेबल पढ़ के एलसीएम निकालना होता है। 7 3 जा 21 एलसीएम आ गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर न्यूमरेटर से, तो इंटू 4 इसलिए हमने इंटू 4 कर दिया। अब इसी तरह से माइनस है, माइनस लगाने के बाद 21 1 जा 21 इंटू कर दिया हमने ऊपर वाले नंबर से 5 से। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 4 जा 12 एंड 5 1 जा 5, तो 12 माइनस 5 7/21। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जब हटा देंगे हम, तो हमें ये जो नंबर है यही सेम नंबर मिलेगा पॉजिटिव में। ये पहले से ही पॉजिटिव में है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 7/25 लिख देंगे। ठीक। अब राइट हैंड साइड जो वैल्यू है उसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हमने पहले वैल्यू पुट कर लिया 4/7 और -5/21। अब इसका अगल बगल का डंडा हटाएंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, ये तो सेम है, पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव आएगा। अब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव, तो इसका डंडा हट जाएगा लेकिन वैल्यू अभी भी पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। अब ऐड करना है तो 7 और 21 का एलसीएम निकालेंगे, 21 आ जाएगा। अब 7 का टेबल पढ़ के 21 ला दिया तो 7 3 जा 21 आ गया। अब 21 1 जा 21, अब मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 4 से और इधर 5 से। 3 4 जा 12, 5 1 जा 5। अब 5 और 12 17/21 आ गया। इधर क्या है 7/21 और इधर 17/21। तो इसको 21 में से 7 मार्क्स मिले हैं, इसको 21 में से 17 मार्क्स मिले हैं, तो किसको ज़्यादा मिले, ये बड़ा हो गया। तो ये बात सही है, जो क्वेश्चन दिया था एलएचएस छोटा है और आरएचएस बड़ा है, तो ये सही है। तो हेंस एलएचएस इज स्मॉलर देन आरएचएस, प्रूव्ड हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इज इक्वल टू दिखाना है। वैल्यू भी दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस लिखेंगे, ये वाला एलएचएस है एक्स प्लस वाई, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे वाई है वहाँ पे वाई का वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करना है। 15 और 25 का एलसीएम क्या आ गया, 75 आ गया। तो 15 का टेबल 5 टाइम्स पढ़े तो 75 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले नंबर से। फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन हमने लगा दिया। अब 25 का टेबल 3 टाइम्स पढ़े तो 75 आ गया। 25 3 जा 75, मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर वाले नंबर 9 से। ठीक। ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए है ना, तो ये सभी को पता होगा। तो अगर जिसको डाउट लग रहा है तो वो एक बार थोड़ा सा बैक करके 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके एक बार फिर से समझ सकते हो, सॉल्व करते हुए भी समझ सकते हो। ठीक है, सॉल्व करते हुए समझोगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। अब 5 7 जा 35 आ गया, प्लस इंटू माइनस -35 एंड 9 3 जा 27, दोनों नंबर के पास सेम साइन है, -35 -27। तो क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे और साइन लगा देंगे माइनस का। तो -62/75 आया। अब जब हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाए तो अंदर जो नंबर है वो सेम नंबर आ गया, बस पॉजिटिव में, तो माइनस हट गया, पॉजिटिव 62/75 आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, आरएचएस का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। आरएचएस का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की जगह पे जो वैल्यू है उसे पुट कर देंगे और वाई की जगह पे भी जो वैल्यू है उसे पुट कर दिया हमने। अब इस डंडे को हटाया तो हमने -7/15 सेम आ गया, बस पॉजिटिव में। अब इस तरह से ये भी आ गया पॉजिटिव में। अब ऐड कर दिया तो सेम चीज आ गया हमारे पास 62/75। तो हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये हो गया सिंपल सा चीज। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम चीज है, वेरीफाई करना है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक्स की जगह पे -3/5 हमने रख दिया और वाई की जगह पे 11/20 रख दिया। ठीक। अब इसमें लेफ्ट साइड में एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर एक्स वाई साथ में, तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 11 जा 33, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो इसलिए यहाँ पे -33 और नीचे 25 जा 100 आ गया। ठीक। एलएचएस का वैल्यू आया है। अब डंडा हटा दिए तो जो आंसर है वो इस जो अंदर वैल्यू है वो सेम आ जाएगा, बस पॉजिटिव में। और आरएचएस को जब सॉल्व करते हैं तो पहले हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही फाइंड करना होता है। तो x की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब जब डंडा हटाया हमने इन दोनों को तो ये जो वैल्यू है सेम आ गया, बस पॉजिटिव में, तो 3/5 आया। और इधर y का जब सॉल्व किया हमने तो 11/20 सेम सेम आ गया पॉजिटिव में। ठीक। अब 3 11 जा 33 एंड 5 20 जा 100, तो सेम सेम आ गया। जब फाइनल आंसर है वो सेम है, 33/100 33/100। सो वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू भी दिया हुआ है। तो x की जगह पे x का वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पे y का वैल्यू पुट करेंगे। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये सब चीज़ें हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 इंटू -9 प्लस में आंसर आएगा। 4 9 जा 36, अब 7 13 जा 91, तो 36/91 आ रहा है। अब ये डंडा हटाएंगे तो सेम वैल्यू उतर जाएगा और पॉजिटिव में आंसर आएगा।
तो ये पहले से पॉजिटिव में, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये तो भी पॉजिटिव में आता। ठीक है, कहने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 तो है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 ये भी 5 है। ठीक है, अब आरएचएस का भी वैल्यू इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो आरएचएस का वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे क्योंकि डंडा के अंदर पहले सिर्फ एक्स है। ठीक है, तो -4/7 को सॉल्व किया हमने तो +4/7 आ गया, और -9/13 को जब सॉल्व किया हमने तो ये 9/13 आ गया। मल्टीप्लाई जब हम कर दिए तो 9 4 जा 36 एंड 13 7 जा 91, तो ये आ गया हमारा सेम सेम। सो वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इवैल्यूएट है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रैकेट बार के अंदर दिया हुआ है 11/8। ठीक, और इधर फिर माइनस है, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/4। तो ये पहले डंडा ही हटा देते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब ब्रैकेट बार हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा सेम नंबर पॉजिटिव साइन में। माइनस है, माइनस हमने लगा दिया। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर माइनस है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, डंडा हट गया। अब 8 और 4 कैल्शियम 8 ही आएगा, 8 1 जा 8 इंटू 11 कर दिया हमने, फिर माइनस है, माइनस लगा दिया, 4 2 जा 8 इंटू ऊपर में जो नंबर है उससे, 1 11 जा 11 2 1 जा 2, 1 11 जा 11 माइनस है, माइनस लगाया, 2 1 जा 2, 11 माइनस 2 9/8 आ गया आंसर। ठीक, अब सॉल्व करते चलना, अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप सॉल्व करना, डाउट होगा तो फिर से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपल वही काम कर रहे हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है -7, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। -7 में एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है तो इसलिए सेम टू सेम ऐसे ही लिख लिया हमने। अब -7 मतलब -7/1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, अगर कुछ ना हो तो। फिर माइनस है, ये वाला माइनस को हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/7 है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, बस ये माइनस हट जाएगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 1 7 जा 7, 7 7 जा 49, माइनस इंटू प्लस माइनस इसलिए -47 आया है, और 2 1 जा 2, तो -49 -2 दोनों नंबर के पास सेम साइन है तो ऐड कर देंगे, -51/7 है ना, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे -51/7 है ना ये, तो 7 में आएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देखो, 3 में भी सेम चीज़ है, 13 हमने लिख दिया, माइनस हमने लिख दिया। अब ये डंडा हटा के 1/2 लिख दिया, ये माइनस गायब हो गया ना, जब ये डंडा हटाते हैं तो अंदर का माइनस गायब हो जाता है। फिर प्लस लिख दिया, फिर माइनस डंडा हटा के +5 लिख दिया, फिर माइनस लिख दिया, ये 7/8 सेम टू सेम लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 13 + 5 18, तो इसलिए हमने 18 लिख दिया, बच गया ये और ये। अब ऐड करने के लिए तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लिया तो हमें मिल गया 8, तो 1 का टेबल 8 टाइम्स पढ़े तो 8 आ गया, इंटू 18 कर दिया हमने यहाँ पे। फिर 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़े तो 8 आ गया, इंटू 1 कर दिया। फिर 8 का टेबल 1 टाइम पढ़े तो 8 आ गया, और इंटू 7 कर दिया। जब सॉल्व किए तो हमें क्या मिल गया, 18 8 जा 144, -4 1 जा 4, 1 7 जा 7, डिवाइड जो सेम है वो 8 लिख दिया हमने। अब 144 - 4 140, फिर -7, तो 133/8 आ गया आंसर। ठीक, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर था, इसमें बस आपको एक चीज़ समझना है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। जीरो से नंबर के बीच जो डिस्टेंस है वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए समझते हुए, और मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग,